नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज की जो चर्चा है वो भारतीय संविधान के पार्ट 1 को लेकर है। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की फिर कैसे स्थापना की गई, कैसे शामिल किए गए। तो ये बात 1948 की है। कब? 1948। स्क्रीन पर दिया भी गया है 1948। एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांतीय आयोग बनाया जाता है। क्यों बनाया था? बनाया इसलिए था कि जब हम आजाद हुए तो हमारे 14 प्रांत थे और 548 रियासत थी। इन रियासतों और प्रांतों को हमें संघ में शामिल करना था। हालांकि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी आसानी से इस काम को किया, लेकिन कुछ रियासत जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया और हैदराबाद हो गया, ये जो रियासतें हैं, ये 3 रियासत शामिल नहीं होना चाहती थी। जम्मू कश्मीर का केस तो उस समय सॉल्व हुआ कि जब पाकिस्तान के कुछ कबीलाई लोगों ने जम्मू कश्मीर में हमले करने शुरू कर दिए, तो जो महाराजा हरि सिंह थे वहां, उन्होंने फिर भाग के जवाहरलाल नेहरू से गुहार लगाई कि आप कश्मीर का विलय भारत में कर लो और इस विलय को अस्थायी रखना। वो समस्या अब तक बनी हुई थी। हालांकि वो 370 की जो समस्या थी वो आज भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि 370 जो आर्टिकल है संविधान में आज भी है। सिर्फ पहले वो एक्टिव फॉर्म में था, आज वो पैसिव फॉर्म में है। यानी उसकी जो विधियां हैं वो निलंबित की गई हैं 370 की। आर्टिकल 370 खत्म नहीं हुआ। तो जम्मू कश्मीर विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया, विलय पत्र। फिर जूनागढ़, यहां दरअसल क्या था, यहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी और शासक मुस्लिम था। वो भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहता था। जब जनता ने प्रेशर डाला तो शासक को झुकना पड़ा और वहां जनमत संग्रह कराया गया। क्या कराया गया? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भारतीय संघ में मिलाया गया। फिर हैदराबाद का नंबर आया, तो हैदराबाद में दरअसल पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ का जो हैदराबाद का निजाम था वो ज्यादा टेढ़ी खीर था। उसे कब्जे में करने के लिए पुलिस भेजनी पड़ी, तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारतीय रियासत में मिला लिया गया। ये सब मिल तो गए, भारत का संघ तो बन गया, लेकिन पूरे भारत में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, इन विविधताओं के कारण और प्रांतों की मांग उठने लगी। और मांग ये उठने लगी कि हर क्षेत्र को भाषा के आधार पे बांट दो। इस बात की जांच करने के लिए एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांतीय आयोग बनाया जाता है 1948 में। बात समझ में आ रही है? और इससे पूछा कि आप ये पता करो कि क्या हम राज्यों का पुनर्गठन, यानी दोबारा से गठित करने राज्यों को, तो उनका आधार भाषा रखा जाए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। तो रिपोर्ट में कहा इन्होंने कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पे ना रख के प्रशासनिक सुविधा के आधार पे रखो। प्रशासनिक सुविधा मतलब जैसे मान लो यूपी बड़ा है, तो पूरे यूपी को एक साथ चलाना संभव नहीं है, तो उसके थोड़े से पार्ट किसी और स्टेट को दे दो। जैसे उत्तराखंड बना दिया तो वहां एक अलग प्रशासनिक केंद्र हो जाएगा, तो वहां से उसको चलाना आसान हो जाएगा। तो प्रशासनिक आधार पे आप राज्यों का विभाजन कर सकते हैं, भाषा के आधार पे नहीं। ये एस के धर की
अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने कहा, ये इसे धर आयोग भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसे? धर आयोग। आपसे क्वेश्चन में पूछता है, धर आयोग की सिफारिश भी पूछ लेता है, और कभी कभी धर आयोग कब आया। कभी कभी ये भी पूछता है कि धर, जेवीपी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इन सब की एक क्रोनोलॉजी दे देगा और आपको वो लगानी होंगी। बात बराबर? आगे जब ये सिफारिश आ गई, लेकिन राज्यों की मांग तो अभी भी चल रही थी, फिर एक समिति और बनाई गई जिसे जेवीपी समिति कहा गया। जेवीपी मतलब जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ये गांधी के करीबी थे, पट्टाभी सीतारमैया। वल्लभ भाई पटेल पूरे राज्यों को एकत्रित करने वाले थे पूरे संघ में, और जवाहरलाल नेहरू उस समय के उभरते लीडर थे। तो तीनों की एक समिति बनाई गई, और ये समिति इस बात को साफ साफ मना कर देती है, ऑफिशियल रूप से या फॉर्मली रूप से, औपचारिक रूप भी बोलते हैं इसे, इस बात को साफ साफ मना कर देती है कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। ये कहती है बिल्कुल नहीं, ये राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार इतने समझदार लोग तो जानते हैं ना भाषाएं कितनी हैं भारत में, ऐसे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो 48 में धर आयोग बनता है, जो मना कर देता है कि भाषाई आधार पर नहीं, प्रशासनिक आधार पर बनाओ, राज्य का पुनर्गठन करना है। तो जेवीपी समिति 49 में बनती है, साफ साफ मना करती है कि भाषा के आधार पर किसी राज्य को बनाया नहीं जा सकता। आगे लेकिन फिर राज्य कैसे बने? 1953 में, कब? अक्टूबर 1953 में सबसे पहला, यानी भारत का सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। एबीसीडी ऐसे शुरू होती है, हमारे राज्यों की एबीसीडी भी ऐसे ही शुरू हुई थी, और आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। लेकिन वो हमारी मजबूरी में हमें बनाना पड़ा। क्यों? एक कांग्रेस के ही नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुल्लू। ठीक है, वैसे कहते हैं ना यार तू तो उल्लू है, मतलब तेरे अंदर समझ नहीं है। तो रामुल्लू में थोड़ी समझ नहीं थी। पोट्टी रामुल्लू ने अनशन रखा, और अनशन पर ही इनकी जब जान चली गई, तकरीबन 54 दिन का अनशन था इनका, अनशन पर जब इनकी मृत्यु हो गई तो फिर मजबूरी में, क्योंकि बहुत सारे जो क्षेत्र थे उनमें आक्रोश फैलने लगा, तो फिर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और ये जो गठन है, तब मद्रास से जो तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग थे, मद्रास, चेन्नई जो आज हम नाम देते हैं, आपको पता होगा, तो जो मद्रास में तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे उनको अलग करके आंध्र प्रदेश बना दिया। इसलिए आप देखते हैं कि चेन्नई के ठीक ऊपर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, मैप में देख सकते हैं। बन गया, लेकिन राज्यों की मांग बंद नहीं हुई और उठने लगी। जब आपको पता है कि आप किसी को लालच में 1 रुपया दे दें तो फिर उसका लालच बढ़ता जाता है, ऐसे ही राज्यों की मांग बढ़ने लगी। फिर एक आयोग बनाया जाता है जिसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली आयोग। इसी को राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम भी देते हैं। 1953 में ये गठित किया गया, उसी साल जिस साल आंध्र प्रदेश बनाया। अक्टूबर में आंध्र प्रदेश बनाया था, दिसंबर में ये गठित हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1953 में आया। इसमें 3 सदस्य रखे गए। 3 कौन? के एम पानिक्कर, एच एन कुंजरू, और एक खुद फजल अली। इसलिए इस आयोग का नाम फजल अली आयोग था। और ये 3 लोग कभी कभी पूछ लेता है। तो फजल अली आयोग में 3 लोग कौन? फजल अली, के एम पानिक्कर और एच एन कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की, और उस रिपोर्ट में क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये, ध्यान रखो, लेकिन एक राज्य में एक भाषा, ये सिद्धांत स्वीकार
नहीं होगा। मतलब एक भाषा बोलने वाले लोग उनको एक अलग राज्य दे दो, फिर दूसरी भाषा बोलने वाले लोग उनको एक अलग राज्य दे दो, ऐसा स्वीकार नहीं होगा। बहुमत में किसी राज्य में जो भाषा बोली जाती है, उस आधार पे किसी राज्य का गठन किया जा सकता है। ये किसकी रिपोर्ट है? ये फजल अली आयोग की रिपोर्ट है। तो हमने देखा फजल अली आयोग 1953 में आता है। पहला गठित होने वाला राज्य जो था वो कौन था? आंध्र प्रदेश था, जो भाषा के आधार पर गठित हुआ। और एक व्यक्ति जो पोटी श्री रामुल्लू, जिनका निधन हो गया इसी चक्कर में, भाषाई आधार पे राज्यों के गठन की मांग को लेकर। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। आगे चलते हैं। आयोग ने और क्या सलाह दी? फजल अली आयोग ने, उसने कहा कि मूल संविधान में 4 आधार पे राज्य रखे गए, ए, बी, सी और डी, ये कैटेगरी बनाई गई थी। ए कैटेगरी में आने वाला राज्य बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में और डी कैटेगरी में, ऐसे राज्यों का वर्गीकरण था, एब ऐसे करके। तो ये जो 4 आयामी राज्यों का वर्गीकरण है वो समाप्त कर दिया जाए। 4 आयामी राज्यों का वर्गीकरण समाप्त किया जाए। तो वो बात सरकार ने सुनी भी, और फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ही आ जाता है। 55 में रिपोर्ट आई थी, 56 में ही लाया गया। और भाग क यानी पार्ट क और भाग ख के बीच में, यानी जो राज्यों की जो श्रेणियां थी वो दोनों खत्म कर दी। यानी भाग क और ख को खत्म करके एक भाग बना दिया, और भाग ग जो था श्रेणियों का वो खत्म ही कर दिया। आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं कि भाग क में कौन कौन से राज्य थे, ख में कौन कौन से, वो सब पूछता ही नहीं है। बस इतना पूछता है कि इसने 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया। ठीक है। फिर 1 नवंबर 1956 को जो उभर कर हमारा संघ आया, उसमें 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, और इस तरीके से हमारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अब बात आती है कि अब जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कहां से आए? तो उनको समय समय पर गठित किया गया है। हालांकि मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उसमें आप सारे राज्यों को सीख जाएंगे। पहले क्रोनोलॉजी से पढ़ लेते हैं, फिर मैं जो आपको ट्रिक दूंगा उसे 1 मिनट में सारे याद हो जाएंगे। ठीक है। पहला कि 1960 में द्विभाषी जो राज्य था बंबई, आपको पता है कि बंबई, मद्रास और कोलकाता, ये तो प्रमुख शहर थे उस समय, और उनको प्रांत करके वो बुलाते थे अंग्रेज। तो बंबई को 2 भागों में बांट दिया। आज का मुंबई है, पहले वो बंबई था। तो 2 भाग कौन कौन से बनाए? पहला तो महाराष्ट्र ही रहेगा, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता था। अब जो नया राज्य जिसमें से निकाला गया वो था गुजरात। कौन सा? गुजरात। गुजरात 15वां राज्य बन के भारत में जुड़ जाता है। क्लियर? फिर 1961 में, अगले ही वर्ष, 1960 में वो हुआ था, 1961 में 10वां संविधान संशोधन लाया जाता है। कौन सा? 10वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के द्वारा संघ शासित क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए गए, और परिवर्तन ये थे, संघ शासित क्षेत्रों में दादर और नागर हवेली को शामिल कर लिया गया, और वो 10वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर उसके बाद 1961 में, उसी वर्ष, पुलिस कार्रवाई चली। और पुलिस कार्रवाई क्यों चली थी? दरअसल ये था कि गोवा पर, आपको मैंने क्लास में हिस्ट्री वाली में बताया है, पुर्तगालियों का कब्जा था। तो उस कब्जे को हटाने के लिए पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में 3 क्षेत्र, यानी गोवा, दमन और दीव, तीनों को शामिल कर लिया। फिर आगे 1987 में, अभी मैं आपको बताऊंगा, 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य बना के हम भारत संघ में शामिल कर लेंगे। क्लियर? आगे अब बात आती है पुदुचेरी के बारे में। हालांकि इसका पहले नाम था पांडिचेरी। क्या नाम था?
पांडिचेरी। पुदुचेरी तो अब हुआ है, पहले इसका नाम था पांडिचेरी। तो पुदुचेरी का जो क्षेत्र था, पहले इस पर फ्रांसीसी का नियंत्रण था। जो फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने नियंत्रण जमा रखा। जैसा कि आपको पता है कि भारत पर पहले अलग अलग देशों का नियंत्रण रहा, जैसे पोर्चुगीज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश आए। वैसे ही पुदुचेरी का जो क्षेत्र था वो फ्रांसीसियों के कब्जे में था। पुदुचेरी को दरअसल कई पार्ट में डिवाइड कर रखा था और वो अलग अलग नाम थे। जैसे आप भारत के मैप में देखोगे तो आपको अलग अलग मिलेंगे, कराईकल, माहे, यनम, ये 3 अलग अलग जगह और मिलेंगी आपको पुदुचेरी की। तो इस तरीके से ये अलग अलग जो पार्ट थे उन सबको सम्मिलित करके एक नया पार्ट बना दिया जिसका नाम रख दिया पुदुचेरी। हालांकि 1954 में, कब, 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को दे दिया था। किसने? फ्रांस ने। लेकिन 1962 तक इसका प्रशासन भारत ने नहीं संभाला था। वो ऐसे ही क्रोनोलॉजी रूप से प्रशासन चल रहा था, एक अधिकृत क्षेत्र के रूप में ही इसका प्रशासन 1962 तक चल रहा था। लेकिन फिर हमने 14वां संविधान संशोधन किया और इसे अपना एक संघ शासित प्रदेश बना लिया। ऐसा क्षेत्र बना लिया, संघ शासित प्रदेश बना लिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने तो कहा था कि हमारे संघ में हम कोई नया राज्य शामिल करें, जो आर्टिकल 2 कहता है, उसके आधार पे तो ये संशोधन नहीं बनना चाहिए था। ये क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में। ये बात आपकी सही है कि हम किसी क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल करें तो संशोधन नहीं होगा। लेकिन ये जो क्षेत्र है वो कोई राज्य नहीं, ये एक देश दे रहा है, फ्रांस। और उसमें ये भी कहा गया संविधान में कि जब हम किसी देश के साथ कोई ऐसी संधि या समझौता करते हैं जिसमें उस देश का कोई भाग लेना है या अपने देश का कोई भाग देना है, तो ऐसे में संवैधानिक संशोधन करना होगा। क्लियर है यहां से? तो इस तरीके से 14वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ शासित प्रदेश हमने पुडुचेरी को भी बना दिया, आज भी बना हुआ। आगे अगला जो राज्य हमने शामिल किया 16वां, ये तो संघ शासित प्रदेशों के बारे में बात कर रहे थे कि संघ शासित प्रदेश कैसे आए। राज्यों पे आते हैं फिर से। 15वां राज्य कौन सा था? गुजरात। अब 16वें राज्य को देखते हैं। तो 16वें राज्य का जो दर्जा है वो नागालैंड को मिलता है और 17वें राज्य का दर्जा हरियाणा को मिलता है। फिर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद भारतीय संघ का 18वां राज्य बना लेते हैं। फिर उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को भी संघ में शामिल कर लिया जाता है। ये जो नाम है आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक दे दूंगा अभी। जैसे ही सारे राज्य में पढ़ाऊंगा तो ट्रिक दूंगा, आप उससे 1 मिनट में याद कर लेंगे। फिर उसके बाद सिक्किम को भारत संघ में मिलाया गया। 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था। यहां चौग्याल एक वंशज थे, उनका शासन चलता था। तो वो खुद को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे, अलग समझते थे कि हम एकदम अलग। इसलिए जब उनसे भी सिक्किम को भारत में शामिल किया गया तो हमें संशोधन करना पड़ा। 35वां संविधान संशोधन था और उसके द्वारा पहले हम सिक्किम को एक संबद्ध राज्य के रूप में लेके आए। संबद्ध मतलब हमसे अटैच्ड राज्य। फिर हमने 36वां संशोधन, पहले संबद्ध राज्य का दर्जा दिया, फिर 36वां संशोधन आया 1975 में। फिर हमने सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया और सिक्किम बना 22वां राज्य। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे फिर आता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का नंबर। हमने मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को 23वें, 24 और 25वें राज्य के रूप में बनाया और 26वें, 27, 28वें के रूप में हमने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को बनाया और 29वां राज्य हमने जोड़ा तेलंगाना। अब आप कह रहे हो कि सर अब तो बता दो ट्रिक क्या है। अब मैं बता देता हूं आपको। हालांकि बस जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सुन लो, फिर ट्रिक आ जाएगी। 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया और उसका भूभाग क्षेत्र निकाल के एक 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना लेके आ गए। क्या लेके आ गए? तेलंगाना। क्लियर है? तेलंगाना राज्य बन गया। तो 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। फिर आप ये पूछोगे कि भाई वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? आंसर आएगा 28।
ये 29वां कैसे आ गया फिर? अरे भाई, जो जम्मू कश्मीर था वो अब राज्य से निकाल के केंद्र शासित में डाल दिया, इसलिए भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है। क्लियर है? तो तेलंगाना हालांकि 29वां राज्य था उस टाइम, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य माना जाता था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर कोई राज्य नहीं है। वो क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और साथ ही साथ उसमें से एक लद्दाख भी क्षेत्र भी निकाल दिया, वो भी केंद्र शासित है। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आता है। जम्मू और कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है कि जम्मू और कश्मीर के जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा, और दूसरा जो क्षेत्र है वो लद्दाख वाला रीजन, वो एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। तो इस तरीके से दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बांटकर बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। 2019 की ये बात है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इन राज्यों की ट्रिक, किस तरीके से ये राज्य भारत संघ में शामिल हुए, उनका एक पैटर्न क्या है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पैटर्न से पूछे जाते हैं। तो राज्यों का भारत के संघ में शामिल होने का क्या पैटर्न है, वो मैं आपको एक ट्रिक से समझा सकता हूँ। कैसे? एक ट्रिक का नाम रख लीजिए, घूमने। घूमने नेशनल हाईवे से हिमाचल चलते हैं। कहाँ? हिमाचल। हिमाचल चलते हैं। जब आपको पता है कि घूमने आप नेशनल हाईवे से हिमाचल जाओगे, तो मनी ट्रांसपोर्ट तो महंगा होगा भाई, बाई रोड जाओगे तो महंगा लगेगा। तो मनी मनी ट्रांसपोर्ट मनी ट्रांसपोर्ट महंगा है। क्या है? महंगा है। जब मनी ट्रांसपोर्ट महंगा है तो हम क्या करते हैं, शेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। शेयरिंग मतलब शेयरिंग अपने घर वालों की शेयरिंग कर सकते हैं, जैसे सिस्टर, माई और अप्पा के साथ चलते हैं। अप्पा के साथ चलते हैं। सिस्टर माई अप्पा के साथ चलते हैं। सिस्टर माई अप्पा के साथ चलते हैं। लेकिन सिस्टर माई अप्पा के साथ तो आप तीर्थ स्थल पे जाते हैं, और हिमाचल जब जाओगे तो हिमाचल में तो ज़्यादातर कुल्लू मनाली ऐसी जगह हैं, वो तो कपल्स वाली जगह है। तो आपके दोस्त फिर आपसे क्या कहेंगे कि गंगा तो गंगा तो छुट गई उत्तराखंड में, झंडू ही है तू, फैमिली को लेके जा रहा है, झंडू है तू। तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे? गंगा तो उत्तराखंड में छुट गई, झंडू ही है तू, फैमिली को हिमाचल लेके क्यों जा रहा है? बस यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बन गया, और आपका यही पैटर्न है। कैसे? देखो, ये जो जी है, सबसे पहला है गुजरात। क्या नाम है इसका? गुजरात। और महाराष्ट्र को अलग करके जो गुजराती भाषी जो लोग थे वो अलग रख दिए गए, और मराठी भाषी लोग महाराष्ट्र में आ गए। तो इस तरीके से पहला राज्य कौन सा बन गया? गुजरात। फिर आपका दूसरा कौन सा बन गया? नागालैंड। दूसरा नागालैंड। तीसरा राज्य आपका है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। चौथा राज्य आपका हिमाचल है ही। फिर नेक्स्ट राज्य कौन सा है आपका? हिमाचल। अगला राज्य कौन सा जुड़ा? मनी से मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। मणिपुर। फिर ट्रांसपोर्ट का टी आर क्या उठाएगा? त्रिपुरा। ट्रांसपोर्ट का टी आर से क्या बना? त्रिपुरा। त्रिपुरा। फिर महंगा है का महंगा क्या बनाएगा? मेघालय। मेघालय। क्लियर? फिर आपका एस आई, जो सिस्टर वाला एस आई है, वो क्या बनाएगा? उससे बना आपका सिक्किम। सिक्किम। देन माई यानी माता वाला एम आई जो है वो क्या बनाएगा? मिजोरम। क्या बनाएगा? मिजोरम। क्लियर? फिर आपका एपीपी यानी अप्पा वाला एपीपी क्या बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ लिख लेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद आपका G4 गंगा वाला, ये क्या बनाएगा? गोवा। क्या बनाएगा? गोवा। ठीक है, G4 गंगा वाला क्या बना देगा? गोवा। तो ये आपको नहीं भी दिख रहा है तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, गोवा। ठीक है। फिर उसके बाद गंगा छुट गई। कहाँ छुट गई? तो छुट 6 से क्या बना देंगे आप? छत्तीसगढ़। क्या बना देंगे? छत्तीसगढ़।
आ जाएगा आपका 26वां छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर उसके साथ चलते हैं यूके, मतलब छत्तीसगढ़, उसके बाद गंगा छुट गई उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड अपने आप में 27वां है ही, उत्तराखंड। फिर झंडू है, तो झंडू मतलब झारखंड, तो 28वां क्या हो जाएगा, झारखंड। और फिर तो मतलब तेलंगाना, 29वां कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना। अब देखो, अब आपको एक बात पूछनी चाहिए कि जब 29वां राज्य तेलंगाना है या तेलंगाना है, तो भारत में अभी 28 राज्य क्यों है? ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा जम्मू कश्मीर था, वो पहले राज्यों में गिनते थे, उसे हमने हटा के अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, उसे दो भागों में बांट दिया, दो केंद्र शासित प्रदेशों में, इसलिए राज्य हमारे कितने हो गए, 28। क्योंकि जिस समय तेलंगाना भारत संघ में शामिल हुआ था, तो उस समय जम्मू एक राज्य के रूप में ही था, तो इसलिए वो 29वां राज्य था। आज टोटल राज्य कितने हैं भारत संघ में, वो आज हैं 28। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि भारत संघ में जो राज्य शामिल हुए हैं, उनकी ट्रिक क्या हो सकती है और याद करने का पैटर्न क्या है। मैंने एक ट्रिक बताई आपको, घूमने नेशनल हाईवे से हिमाचल चलते हैं। इसमें जो चलते हैं इसका कोई यूज नहीं होता है, हिंदी वाले वर्ड जो लिखे हैं उनका कोई यूज नहीं है, जो इंग्लिश में लिखे हैं सिर्फ उन्हीं का यूज है। तो घूमने नेशनल हाईवे से हिमाचल चलते हैं, मनी ट्रांसपोर्ट महंगा है। फिर सिस्टर माई अप्पा के साथ चलते हैं, गंगा छुट गई उत्तराखंड में, झंडू ये तो फैमिली को ले जा क्या करेगा हिमाचल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि भारत के संघ में जो टोटल राज्य शामिल हुए हैं, उनका क्रम क्या है, उनका क्रम क्या है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 2019 में आया। दो भाग बन गए हैं अब, लद्दाख अलग है और कश्मीर अलग है, जम्मू कश्मीर अलग है, दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और 29वां राज्य जैसा कि तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश से निकाला था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा क्रमशः 23वें, 24वें और 25वें राज्य रहे। फिर 26, 27, 28वें पे छत्तीसगढ़, 6 से 26, 6 से छत्तीसगढ़, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 27 में उत्तराखंड, 28वां झारखंड। फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा सिक्किम को शामिल किया गया, और 35वां संविधान संशोधन, जिससे सिक्किम को एक संबद्ध राज्य घोषित किया गया। फिर इन राज्यों के नाम, 16वां कौन सा, यानी 16वां, 17वां, 18वां ऐसे तो कभी नहीं पूछता, बस पैटर्न पूछता है कि इन राज्यों को किस क्रम में शामिल किया गया, ठीक है। पूछेगा आपसे यदि 26, 27, 28, 25 ऐसे पूछ सकता है कि 25वां राज्य कौन सा, 26वां कौन सा, 27वां कौन सा, 29वां कौन सा, ये पूछ सकता है। फिर पुदुचेरी के बारे में पढ़ा कि इस पे पहले फ्रांसीसियों का नियंत्रण था। फिर इसके अलग अलग भाग हैं, कराईकल माहेयनम के रूप में भी जानते हैं हम इसे, क्योंकि पुदुचेरी एक आइलैंड है, तो आइलैंड अलग अलग क्षेत्रों में जो बिखरे हुए उनको सम्मिलित रूप में हम पुदुचेरी का नाम देते हैं, और उन आइलैंड का नाम है कराईकल, माहे और यनम, और पुदुचेरी तो है ही। फिर गोवा दमन दीप के बारे में हमने पढ़ा, दादरा और नागर हवेली के बारे में हमने पढ़ा। दरअसल मैंने जो राज्यों के बारे में बताया है उसमें यूटी शामिल नहीं है, यानी राज्यों के जो शामिल होने का क्रम है उसमें यूटी शामिल नहीं होते, यूटी के शामिल होने का क्रम यहाँ अलग से बताया गया था, ठीक है। फिर इस तरीके से हमने उन आयोगों को पढ़ा जिसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जैसे फजल अली आयोग आया, और इसी को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, दिसंबर 1953 में आया। पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया था, ये सबसे पहले आएगा, गुजरात से भी पहले आंध्र प्रदेश का नाम आएगा। और क्योंकि ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद के जो राज्य थे उनके लिए वो ट्रिक थी, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम से पहले कौन सा राज्य शामिल किया गया, तो वो आप नाम देंगे आंध्र प्रदेश। शामिल का मतलब वो ऑलरेडी था, लेकिन हाँ ये है कि विभाजन के रूप में यानी भाषाई आधार पे किसको बनाया गया राज्य, तो वो आंध्र प्रदेश का नाम देंगे। फिर उससे पहले जो समिति आई वो जेबीपी समिति थी, जिसमें औपचारिक रूप से ये बात मना कर दी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर राज्य भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना में सबसे पहले जो आयोग बना उसे एस के धर की अध्यक्षता में बनाया गया, इसलिए उसे धर आयोग कहा गया। तो 1948 की ये बात क्लियर है। तो अब ये जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है, अगली क्लास में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसी अच्छी अच्छी क्लास से रेगुलर लाते रहते हैं और आप सभी की प्रिपरेशन को इन्हांस करते रहते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।